झारखंड में लगातार ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में जमीन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर दिया गया है। ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी करने के बाद 14 अगस्त को उन्हें रांची के जोनल ऑफिस में बुलाया गया है पूछताछ के लिए जमीन घोटाले मामले में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जेएमएम के नेता मनोज पांडे जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया गया है। इससे पहले उन्हें अवैध खनन मामले में ईडी कार्यालय बुलाया गया था। 10 घंटे की पूछताछ हुई थी 17 नवंबर को और अब एक बार फिर से उन्हें समन जारी किया गया। देखिए, ईडी का सम्मन तो झारखंड में ही आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा, महाराष्ट्र में आएगा और जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ आएगा। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ईडी और सीबीआई के कार्यालय बंद हो गए हैं। वहाँ तो कुछ है ही नहीं। कई एक मामले सामने आते हैं लेकिन उन पर इन संवैधानिक संस्थाओं की नज़र नहीं जाती है। और नज़र जाए भी क्यों? आला कमान ऊपर से जो निर्देश आता है उसी के अनुसार काम करने का आरोप लगता है इन लोगों पर। संवैधानिक एजेंसी को कैसे दुरुपयोग किया जाता है। आज हेमंत सोरेन जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, और उनको सम्मान किया जा रहा है। वो भी क्यों, किस समय पर? आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस और उसकी पूर्व संध्या पर एक दिन पहले इनको सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है। सारे आदिवासी नाचते गाते जयकारा लगाते हुए आज एक जगह एकत्रित होकर पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा महोत्सव कहीं नहीं मनाया जाता है। और आज झारखंड ही नहीं, पूरे देश की 9.5% आदिवासी जनता हेमंत सोरेन को अपना आइकॉन मानती है। मणिपुर में जो घटना हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले संसद से लेकर सड़क तक हमारी पार्टी या हमारे नेता रहे। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब मूत्र त्याग किया गया, कितनी घिनौनी हरकत थी। तो इनका आदिवासियों के प्रति क्या मानसिकता है वो उजागर होता है। मनोज जी, एक सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन ज़मीनों की जांच कर रही थी। बताया जा रहा है कि आदिवासी ज़मीनों पर कब्जा और साथ ही साथ उनके परिवार के नाम पर जो ज़मीनें हैं उस पर जांच ईडी कर रही थी और उसमें कई सारे दस्तावेज मिले हैं जो कि चुनाव पत्र में उन सारी चीज़ों का वर्णन नहीं है। खनन घोटाले में भी सम्मन हुआ था, क्या फलाफल निकला, परिणाम क्या आए? टाइम फिक्स हुआ। वैसे ही ये जमीन घोटाला, कहीं कुछ दिखता नहीं है उनके खिलाफ। कैसे इस युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय नेता को रोका जाए, उसकी कवायद में लोग लगे हैं। जो अभी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद आरोप हैं, कोई आधार नहीं है। बताया जा रहा है ईडी के पास कई सारे दस्तावेज इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो खनन घोटाले में भी तो दस्तावेज की बात आई थी। खनन घोटाले में भी कई तरह की बात आई थी, दस्तावेज है, ये सबूत है, ये साक्ष्य है। क्या हुआ? 10 महीना हो गए पूछताछ को, क्यों नहीं कुछ कर पाई ईडी? देखिए, ईडी पूरी तरह से एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नहीं, अब जो क्रियाकलाप है उससे लगता है कि वो एक टूल किट बन गई है भाजपा को मजबूत करने के लिए। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, ईडी सम्मन देती है और उसके 2-4-5 दिनों के बाद वो सभी लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ईडी का सम्मन समाप्त हो जाता है, ईडी की कार्रवाई रुक जाती है, सीबीआई की कार्रवाई रुक जाती है। तो ये कौन सा मिसाल पेश कर रहे हैं? अरे राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक ज़मीन पर आके लड़िए ना। ये बिलो द बेल्ट वार करने का ये कौन सा तरीका आप लोगों ने अपनाया है? आपको जनता के बीच, जनता की अदालत में फैसला करिए। और इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा अगर हमारे नेता को, तो झारखंड तो छोड़ दीजिए, झारखंड में तो एक कमल नहीं खिलेगा, एक भी कमल नहीं खिलेगा अगर यही हाल रहा तो। क्योंकि झारखंडियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं हेमंत सोरेन जी के साथ। और इस तरह परेशान करना हमारे मुख्यमंत्री को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को, झारखंड तो छोड़ दीजिए, मैंने बताया 9.5% आबादी है ट्राइबल्स की पूरे देश में। पूरे देश के हर कोने कोने में
इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी और पता चलेगा, चुनाव में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी होता है, तो वहीं दूसरी ओर भारत निर्वाचन आयोग से डुमरी उपचुनाव की भी घोषणा कर दी गई है। डुमरी उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है मनोज जी, लगातार इसको लेकर के भी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वहां पर कई सारे कार्यक्रम इस महीने किए हैं, शिलान्यास का हो, उद्घाटन का हो, कई सारी चीज़ें वहां पर देखने को मिली और जनता से समर्थन जो है चुनाव से पहले ही मांगा था, तो अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है। देखिए, चुनाव की घोषणा हुई है। डुमरी हमारा परंपरागत सीट रहा है। वहाँ टाइगर जगन्नाथ महतो से पहले भी हमारे उम्मीदवार जीता करते थे और टाइगर जगन्नाथ दा ने उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ किया है वो वहाँ की जनता से जाके बात करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो एक प्रतिबद्धता, जो एक समर्पण था उनका डुमरी के प्रति, और डुमरी का जनप्रतिनिधि होने के दौरान पूरे झारखंडियत की बात करने वाला एक योद्धा, एक सिपाही, एक मुखर आवाज़ आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन जनता उनके साथ है, जनता हमारी पार्टी के साथ है। और जहाँ तक मुझे लगता है उनकी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा तो पिछली बार की तुलना में दुगने मतों से जीतेंगे, क्योंकि अब एक सहानुभूति है। वो योद्धा अब हम उनके बीच नहीं रहा, तो उनको भी दिखलाना है कि नहीं, आज आप नहीं हैं जगन्नाथ दा, टाइगर आप नहीं हैं, फिर भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। कुछ असर देखने को मिलेगा ईडी का समन और डुमरी उपचुनाव में? कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसे भी कुछ चीज़ें बन सकती है? देखिए, जो कवायद केंद्र सरकार के इशारे पर संवैधानिक एजेंसियां कर रही हैं, उससे तमाम झारखंडी एकजुट होंगे। तमाम दलगत भावना से ऊपर उठ के, जाति धर्म से ऊपर उठ के, क्योंकि झारखंडियत की बात करने वाला, 32 खतियान की बात करने वाला, सरना धर्म कोड की बात करने वाला, पिछड़ों को आरक्षण की वकालत करने वाला व्यक्ति, उस नेता को अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो गोलबंदी तो होगी। तमाम झारखंडी जनमानस एक साथ, मुझे लगता है हम लोग के साथ आएंगे और डुमरी उपचुनाव में उसकी बानगी आपको दिखेगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर कई सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा की, जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का समन जारी किया गया है। 14 अगस्त को उन्हें ईडी कार्यालय में पहुँचना है, उनसे पूछताछ होनी है। तो वहीं दूसरे ओर डुमरी उपचुनाव की भी घोषणा हो गई है। इसको लेकर के भी हमने आज मनोज जी से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि ईडी एक टूल किट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, केंद्र के इशारों पर काम कर रहा है। बाकी जो जहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर क्यों ईडी काम नहीं कर रही है, तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने यहाँ पर आज बातचीत की है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।